मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव का नाम आने के बाद विपक्ष में हलचल तेज हो गई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार और यूपी को साधना चाहती है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह। एक बड़ा संदेश आप लोगों ने दिया कि किसी भी वर्ग का और कोई भी जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन विपक्ष की धड़कनें जो हैं वो तेज हो गई हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, स्वाभाविक रूप से विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, न कहीं जमीन बची है, न लोगों का समर्थन बचा है। आप भी देख रहे होंगे जिस तरीके से हम लोगों ने तीन स्टेट में जो सीएम बनने थे, 2 स्टेट में हम दे चुके, एक में आदिवासी दिए। जिन आदिवासियों का समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद हमें छत्तीसगढ़ में मिला, वो हम लोग उसी समाज का आदिवासी चेहरा सीएम बनाने का काम किया। मध्य प्रदेश में एक नया चेहरा, बिल्कुल साफ सुथरा चेहरा दे करके मोहन यादव को हम मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और ये जो जाति गणना की बातें, इस तरह की जात धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास जो कर रहे थे, चाहे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उन नेताओं की जमीन खिसक गई होगी। इसलिए खिसक गई होगी कि ये केवल जात के आधार पर सब राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में समाज को बांटना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जात और वर्ग पर विश्वास नहीं करती। जो भी गरीब है, जो महिलाएं हैं, बेरोजगार है, नौजवान हैं, इनकी तरक्की का रास्ता प्रशस्त करती है। कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम करती है, कार्यकर्ता किसी जाति का हो। यादव समाज का कार्यकर्ता मोहन यादव को आज इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है, तो पूरा देश का यादव उन्हें देख रहा है कि हमारे यादव समाज को कितना बड़ा सम्मान मिला। तो क्यों नहीं, ये एक तरफ खोखली बातें, एक तरफ तो धरातल पर कार्य के आधार पर दिखाने की चीज हो रही है। मंत्री जी, कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, पीडीए का मुद्दा उठाया कि जो दलित और पिछड़ा है आप लोगों से खिसक रहा है, इसलिए आप लोगों ने एक चौंकाने वाला जो नाम है सबके सामने लेकर आए। इसका कुछ फर्क पड़ेगा 2024 में? आपको लगता है कि जो अखिलेश के वोट बैंक एक यादव कहा जाता था वो आपके में कन्वर्ट हो पाएगा? निश्चित रूप से इसका संदेश जाएगा। यादव समाज देख रहा है, वो बुद्धू समाज नहीं है, पढ़ा लिखा समाज है, योग्य समाज है, क्षमतावान समाज है। वो देख रहा है कि हमारे समाज की भलाई कौन कर रहा है, हमारे समाज को राजनीतिक सम्मान कौन दे रहा है, हर तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता कौन दे रहा है। ये सारा समाज देख रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी है जो उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, राजनीतिक रूप से मजबूत करने कर रही है, नेतृत्व उभार के आगे ला के काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि यादव समाज हो या कोई भी समाज हो, जो भी दबे कुचले शोषित पीड़ित हैं, वो हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, सभी को सम्मान, यथोचित सम्मान, जिसकी जहाँ आवश्यकता है, जिसकी जहाँ जरूरत है, जिसकी जहाँ उपयोगिता है, सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए इनका जो भी अब तक ढोंग था, जाति गणना, बिरादरी के नाम पे, ये उसकी पोल खुलती दिखाई पड़ रही है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इन चीज़ों का बड़ा प्रभाव होगा। 2024 में इसका लाभ भी पूरे देश में हम लोगों को मिलने वाला है। अखिलेश यादव तमाम मुद्दों को लेकर आप लोगों को घेरते हैं, विपक्ष पूरा घेरता है, लेकिन मोहन यादव को आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश यादव ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि उन्हीं के समाज के एक आपने उनको मुख्यमंत्री हैं। तो आपको लगता है कि घबराहट है? वो उन्हें बधाई देनी चाहिए थी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए था। लेकिन घबराहट है, मुझे लगता है कि वो कल से उनका अपना भूख प्यास कम हो गई होगी, विचलित होंगे, इसलिए नहीं दे पाए होंगे। हो सकता है कि आजकल में बधाई दें। वोट बैंक जो लग रहा है कि अब यादव का जो सभी वोट बैंक है वो बीजेपी में जाएगा, इसलिए डर लग रहा है अखिलेश यादव को। तो खतरा लग ही रहा है, उन्हें तो कहीं घबराहट है ही, उन्हें ऐसा महसूस, ज़्यादा आप कह रहे हैं वो महसूस हो ही रहा है, तभी तो घबराहट हो। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उन्हें बधाई देनी चाहिए थी, मोहन यादव को बधाई देनी चाहिए थी, नहीं थी कल से, इसका मतलब घबराहट में। अच्छा, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया, आपको लगता है कि यूपी की राजनीति में इसका कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि बीएसपी भी कह रही है कि हम अलायंस जरूर करेंगे, लेकिन किसके साथ करेंगे जिसका वोट हमारे में कन्वर्ट होगा। क्या आप लोग जाएंगे कुछ ऐसा? देखिए, गठबंधन की जो विपक्ष का गठबंधन है, इस पर चाहे वो इकट्ठे होकर सब लोग लड़ें या अलग अलग लड़ें, इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 50% से ज़्यादा वोटों के टारगेट को लेके चुनाव में उतरने जा रही है। 50% से ज़्यादा वोट हम अकेले पाएंगे, बाकी में इकट्ठे लड़ें तो, अलग अलग लड़ें तो, बाकी में इनका अपना विभाजित हो जाए या इकट्ठा एक को मिले। एक आखिरी सवाल सर, प्रियंका गांधी लगभग 1.5 साल से यूपी कार्यालय पर नजर नहीं आई। अब ये लोग परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं जो मंदिरों में जाएगी अपने कार्यकर्ताओं के बहाने। किस तरीके से देखते हैं, कैसे लड़ेंगे ये लोग चुनाव? देखिए, पहले तो बधाई इस बात की भारतीय जनता पार्टी को
और देश की जनता को कि कम से कम वो लोग जो भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते थे, उन्हें मंदिर में जाने से डर लगता था कि कहीं सांप्रदायिकता का कोई उंगली न उठ जाए, कम से कम ऐसे लोगों को ये समझ आई कि राम का अस्तित्व, राम के वजूद को मानते हुए मंदिरों में मत्था टेकने का काम करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता है। देश के सनातन परंपराओं, धर्म और संस्कृति की बड़ी जीत है ये। तो इसके लिए बधाई। अगर वो आने लगे हैं, जाने लगे हैं, अपनी यात्राएं भी मंदिरों से शुरू कर रहे हैं, इसके लिए बधाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों को, और देश की जनता को बधाई कि सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। विपक्ष भी जो नहीं मानता था, वो विपक्ष भी उसी लाइन पे आ गया है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।